यह कहानी हमारे गांव में लगे मेले के भूत की है। यह बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। वहां पर एक भूत बंगले में मेरा एक असली भूत से सामना हो जाता। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हॉन्टेड मूवी चैनल में। और आज मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ जिसका शीर्षक है भूतिया मेला। यह बात उस समय की है जब हमारे गाँव में एक मेला लगा था। मेरा गाँव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गाँव में बहुत कम ऐसे मौके थे कि हमारे गाँव में कोई अवसर लगे मेले का। मेरा नाम सोमनाथ है। मेरी उम्र 32 साल है और जिस समय की यह कहानी है उस समय मैं केवल 12 वर्ष का था। मैं ऐसे गांव में रह रहा था जहां पर खूब सारे पहाड़ थे। हमारा गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था और मेले में आसपास के सभी गांव के लोग जा रहे थे और कुछ लोग उस मेले में लगी दुकानों की तारीफ़ कर रहे थे। हमारे गांव के भी कई लोग उस मेले में आए हुए थे। उनमें से मेरे एक काका भी थे जो मेरे पापा से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मेला बहुत शानदार है और वहाँ पर कई सारी मिठाइयाँ की दुकान है, बहुत सारे झूले भी हैं उस मेले में। वहाँ एक भूत बंगला भी है, तुम भी एक बार हो आओ। मेरे पापा तो नहीं कह रहे थे पर मैंने ज़िद की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है हम चलते हैं। मैं उनकी यह बात सुनकर काफ़ी खुश था। अगले दिन शाम होने से पहले मैंने पापा के साथ मेले से होने ही रवाना हो गया। जब मैं उस मेले में पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। कुछ तो ऐसे थे जिसे मैं जानता भी नहीं था, बहुत सारे तो मेरे दोस्त भी थे और बहुत से तो मेरे ही गांव के थे। मेरे सारे दोस्त भी अपने परिवार के साथ उस मेले में आए हुए थे। मेरे पापा के साथ मैंने खूब मस्ती की थी उस जगह। मैंने बहुत सी मिठाइयाँ खाई और बहुत से झूले झूले। उस मेले में घूमते घूमते शाम हो गई पर अभी हल्की हल्की रोशनी आती। मैंने थोड़ी सी दूरी पर बने उस भूत बंगले को देखा जिसके बारे में पिछले दिन काका बता रहे थे। मैं अपने पापा से जिद करने लगा कि पापा मुझे भी इस भूत बंगले पर जाना है। वैसे तो मेरे पापा ने मना कर दिया पर उस भूत बंगले वाले चलाने ने कहा कि साहेब ये इतना डरावना नहीं है कि इसमें छोटे बच्चे डरे, या छोटे बच्चों के लिए ही बना है। आप चाहे तो अपने बेटे के साथ अंदर जा सकते हैं। मेरे पापा ने कहा कि चलो ठीक है और उन्होंने 2 टिकट खरीद ली और वो उस भूत बंगले के अंदर मेरे साथ चले गए। वह भूत बंगला इतना डरावना नहीं था जितना होना चाहिए था। वह भूत बंगला मेरे पापा के लिए इतना डरावना नहीं था पर जैसे मैं उसके अंदर गया तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे सामान रखे थे जिन्हें देखकर बच्चे काफ़ी डरते हैं। कंकाल, खून से भरा हुआ फव्वारा, मकड़ी के जाले, डरावने जानवर आदि। मुझसे सबसे ज़्यादा डर तो भूत बंगले में से जो आवाज़ आ रही थी उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह आवाज़ काफ़ी भयानक थी और वह आवाज़ मुझे आज भी याद है। मैं बस आपको बता नहीं सकता कि वह आवाज़ कैसी थी। थोड़ी देर बाद हम उस भूत बंगले के आखिरी छोर पर आ चुके थे। तभी मुझे अपने पीछे से एक ऐसी आवाज़ आई जो तब आई थी जब मैं भूत बंगले के अंदर गया था। बॉल ज़मीन से टकराते हो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक काले कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया। जैसे ही देखकर मैं उसे काफ़ी डर गया था। वो जो कोई भी था उसका पूरा शरीर काला और अजीब से कपड़ों में ढका था। वे कपड़े काले रंग के थे, उसकी आंखें लाल थी और उसके 2 बड़े दांत थे। वे मुझे देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी बड़ी ही भयानक थी और उसके मुंह से भयानक दांत दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों में वे बॉल थी और वे उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। उसके हाथों के नाखून काफ़ी बड़े और पेने थे। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। यह देखकर इतना डर गया था मैं कि अपने हाथ को अपने पापा के हाथों पर कसकर पकड़ लिया। जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने कहा कि देखो, डरो मत, ये केवल हमें डराने के लिए बना है, यह सच नहीं है। मैंने अपने पापा से कहा कि हाँ पापा, वे काले कपड़ों वाला तो काफ़ी डरावना था। मेरे पापा ने उस काले कपड़ों वाले भूत को नहीं देखा था तो उन्होंने चौंक कर कहा कि सच में तुम डर गए थे। उसके बाद जब मेरे पापा उस भूत बंगले वाले मालकिन के पास गए तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा भूत बंगला तो बच्चों को अच्छा डरा रहा है। फिर उन्होंने उस काले कपड़े वाले भूत के बारे में कहा तो भूत बंगले वाले बोला कि अंदर सिर्फ नकली सामान रहे हैं और कई भी आदमी नहीं जा रहा है, लोग डर सकते हैं। शायद इस बच्चे ने कई पुतला देखा हो। मेरे पापा भी बोले कि हाँ हो सकता है। फिर उसके बाद हम घर वापस लौट रहे हैं। जब रास्ते में आ रहा था
तब वे केवल सोच रहा था कि अगर उस भूत बंगले में लोगों के डरावने के लिए कोई आदमी नहीं था तो वो उसमें जिसमें मैं देखा था वो क्या था। वो पक्के से कई पुतला ही तो नहीं था। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। अगर मैं इसके पास चला जाता तो मेरा क्या होता। यह बात आज भी मुझे काफ़ी डरावनी लगती है। तो गाइज़, यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।